This is week 1 of my Monk Mode Challenge 2.0, and every day I fight to become the man I have always wanted to be. Last week, I told you about my plan, Monk Mode Challenge 2.0, till 31st December 2025. This week, I actually lived the first 7 days of it, and it didn't go as I expected. Let's start off with the gym and fitness. बीता एक हफ्ता मेरे लिए बहुत टफ था जिम में रेगुलर रह पाना, क्योंकि मेरी पुरानी हैबिट्स जो थी लेट नाइट तक सोना और सुबह देर से उठना, जिस वजह से कभी कभी जिम्स का स्किप हो जाना, कभी कभी तो इतना बड़ा गैप कि एक वीक का 2 वीक का लंबा गैप हो जाता था मेरे जिम में। बट बिकॉज आई एम इन माई मॉन्क मोड, मैंने डिसाइड करा था कि रात को एट लास्ट 10:30 बजे तक मुझे अपने बेड में हो जाना है, तभी मैं सुबह टाइम पर उठ पाऊँगा और तभी मैं सुबह टाइम पर जिम जा पाऊँगा, नहीं तो ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगी। सो मैंने इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करा और मैं नियरली सक्सेसफुल भी रहा। एक दिन मेरा जिम स्किप ज़रूर हुआ बिकॉज ऑफ 2 रीज़न्स। वो थे मेरी तबीयत ख़राब होना और रात तक देर से सोना। मैं 12 बजे सोया, जिसलिए मैं सुबह ढंग से नहीं उठ पाया, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई और मेरा मन भी नहीं कर रहा था, तो मैं वहाँ पर हार गया और मैं स्किप कर दिया। अदर देन डैट, मैं रेगुलर स्टेप्स यानी कि अपने स्टेप्स भी टारगेट कंप्लीट कर रहा हूँ। हर दिन के 10,000 स्टेप्स मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं 8,000 स्टेप्स ही कर पा रहा हूँ कंसिस्टेंटली। बट आई थिंक ये एक अच्छा गोल है, एक अच्छा टास्क है अगर मैं इसको कंसिस्टेंटली लंबे समय तक करूँगा तो, क्योंकि 8,000 स्टेप्स नियरली मेरे 250 कैलोरीज को बर्न कर रहा है हर दिन का। और मेरे ख्याल से मैं कैलोरी डेफिशिट के अंदर हूँ और सब कुछ बढ़िया जा रहा है। और यही चीज़ अगर मैं कंसिस्टेंटली करता रहा और प्रोटीन इंटेक सही रहा, तो मैं जो मसल मास गेन करना चाहता हूँ और मैं जो फिज़ीक अचीव करना चाहता हूँ वो हो जाएगी 3 से 4 महीने के अंदर। इसके बाद मैंने ये देखा कि जिम ज़्यादातर मोटिवेशन से ज़्यादा आपका डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मोटिवेशन ना रात तक तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन सुबह 6 बजे जब आपकी नींद खुलती है ना, उस वक्त आपका कुछ मोटिवेशन काम नहीं आता है। उस वक्त आपको कोई गाना नहीं आपको जगा सकता। उस वक्त आपको जो चीज़ जगा सकती है और उस वक्त आपको जो चीज़ उठा सकती है अपने बिस्तर से, वो होगी आपकी डिसिप्लिन। आपको बस पता है कि आपको उठना है और आपको जिम जाना है, तो बस जाना है, इर्रिस्पेक्टिव कि बाहर बारिश हो रही है, आपका मन कैसा है, कुछ भी है, बस आपको हर दिन शो अप करना है ताकि आप कंसिस्टेंट रहो। अब बात करते हैं एकेडमिक्स के बारे में। ये वीक फिर से एकेडमिक्स के मामले में मेरे लिए थोड़ा सा टफ रहा। 12th के बाद से एक तरीके से पढ़ाई करने का जो वो तरीका था, पढ़ाई करने का जो एक कंटिन्यूटी थी, वो टूट सी गई थी। कॉलेज का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो बस एक रात पढ़ करके पास हो जाते थे, तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट कैट जैसे एग्ज़ामिनेशन के लिए एक रात पढ़ के जाना आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगा। कैट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए मुझे लंबी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, अलग अलग फील्ड्स में अपने आप को स्किल अप करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए लंबे देर तक बैठना और स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ में। वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं देख पा रहा था कि अपने आप को कि मैं लगातार 2 घंटे तक भी अपना फोकस नहीं बना पा रहा था बिकॉज ऑफ दैट हैबिट कि जो मेरी 12th के बाद से पढ़ाई करने की हैबिट छूट सी गई थी। तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है। बट अच्छी बात ये रही कि धीरे धीरे मैं देख पा रहा था कि सातों दिन मेरे अंदर ये इम्प्रूवमेंट आया कि मैं अब पढ़ाई में लगन से काम कर पा रहा हूँ, मेरा फोकस बैठ रहा है, मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ और एक अलग ही मज़ा आया। फिर से वो 10th 11th और 12th वाली फिर से एक फीलिंग आनी शुरू हो गई, एक फिर से स्टूडेंट लगना शुरू हो गया कि यार हाँ यार, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ।
और पढ़ाई में एक अलग मज़ा आता है जब आप किसी चीज़ को, जब आप किसी सब्जेक्ट को एकदम शिद्दत से जब पढ़ते हो, एकदम डीपली जा कर के ना, और अंदर तक उस चीज़ को समझते हो, तो वो चीज़ में एक अलग ही मज़ा आता है। कोई भी एक सब्जेक्ट में, कोई भी एक चीज़ में जब आप उसको, कोई भी एक स्किल में जब आप उसको अंदर तक जा करके आप उसमें एक्सेल करते हो, आप उसमें एकदम टॉप लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हो ना, वो भी एक तरीके का एक नशा टाइप का ही होता है जो आपको दूसरी चीज़ में नहीं मिल पाता है। सो या कैट प्रिपरेशन मेरी ऐसी ही है, और मैं कैट के लिए अभी कोई पेड मटेरियल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। सारा फ्री रिसोर्सेज जो भी यूट्यूब और इंटरनेट के अंदर अवेलेबल है, मैं उसी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि उसी में ही मेरे को लगता है कि सफिशिएंट है। अगर उसके अलावा मुझे कुछ लगेगा कि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर मैं पेड के लिए ज़रूर जाऊँगा, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले फ्री मटेरियल ही इतना है कि मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। कैट की हर एक चीज़ के लिए, चाहे आप VARC की तैयारी कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप DLR की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट की तैयारी, एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, तीनों के लिए बहुत कुछ मटेरियल यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी के साथ में कॉलेज के एकेडमिक्स को भी मेरे को साथ लेकर के चलना है, 2 रीज़न्स के लिए। क्योंकि जब मैं अगर पढ़ाई के अंदर अब इतना घुस ही रहा हूँ, तो क्यों ना थर्ड ईयर को भी कुछ अच्छा बना लिया जाए, थर्ड ईयर में भी एक अच्छी परसेंटेज स्कोर कर ली जाए, और साथ ही साथ में ये थर्ड ईयर की परसेंटेज जो मेरी बाकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परसेंटेज के साथ मिल करके मेरे को कैट एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू के टाइम पर मुझे हेल्प करेंगी एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये मार्क्स भी कंसिडर करे जाते हैं। यही सारी चीज़ों के साथ में मेरा हफ्ता बीता एकेडमिक्स के चलते। एकेडमिक्स के अंदर मेरे को इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, फिर से मैथ को पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें रिकॉल हुई, क्वेश्चंस बन रहे थे, कुछ नहीं बन रहे थे, लेकिन जो नहीं बन रहे थे उनका जो उनको नहीं बनने पर जो स्ट्रगल महसूस हो रहा था, वो मैं फील कर पा रहा था कि यार हाँ यार, 10th के टाइम पर मेहनत करी थी। तो अब अगर हम बिज़नेस के बारे में बात करें, तो बिज़नेस के अंदर बेसिकली ये वीक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। भले इस वीक के अंदर कुछ काम नहीं हुआ, बट फिर भी एक प्लानिंग, एक रोड मैप, एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान मेरे हाथ में अब ज़रूर आ गया है, जिसको मैं अगले नेक्स्ट वीक्स में एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। यानी कि कैसे मैं अब अपने बिज़नेस के लिए ऑनलाइन सिस्टम बना सकता हूँ, फनल्स क्रिएट कर सकता हूँ, लीड्स कहाँ से मिलनी चाहिए मेरे को, क्या मैं लीड मैग्नेट मेरे को अपने लोगों के लिए बनाना है, कस्टमर्स के लिए बनाना है, और प्रॉस्पेक्ट्स के लिए बनाना है। इन सब चीज़ की एक इन डेप्थ प्लानिंग, बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत कुछ अपने पुरानी गलतियों को एनालाइज करने के बाद मैंने ये चीज़ बनाई है। और अब मैं लीड चेज़र से ज़्यादा सिस्टम बिल्डर का रोल अपनाना चाहता हूँ। पहले मैं लीड्स को चेज़ करता था, उनके पीछे जाता था और उनको बोलता था, उनको सेल करने की कोशिश करता था, बट नाउ अब ऐसा ज़माना नहीं रहा है। अब चीज़ है, अब टाइम है ऑटोमेशन का। तो अब मेरे को अपने बिज़नेस को भी ऑटोमेशन में लाना पड़ेगा कि कैसे मैं लीड चेज़र से ज़्यादा अपने आप को सिस्टम बिल्डर्स के पोजीशन में देख पाऊँ, जहाँ पर मैं सिस्टम्स क्रिएट करूँ, फनल्स को क्रिएट करूँ, और उन फनल्स को क्रिएट करके वहाँ से कंसिस्टेंट लीड्स अपने लिए और अपनी टीम्स के लिए जनरेट करूँ, जिनको हम बाद में कन्वर्ट करें सेल्स के अंदर। Now, the last focus area of my week is learning about AI. हम सबको पता है AI किस स्पीड से बढ़ रहा है, बट मैं उस कन्वेंशनल नॉइज़ के पीछे नहीं भागना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को एजुकेट करूँ AI को लेके कि क्या एक्चुअली में AI है, मशीन लर्निंग है, और बेस से अपनी स्किल्स को बिल्डअप करूँ। इसके लिए मुझे एक बहुत ज़बरदस्त फ्री कोर्स मिला है ओरेकल कंपनी का, जो पूरी तरीके से फ्री है, कोई तरीके से स्पॉन्सर नहीं है। मुझे ये चीज़ किसी ने इंस्टाग्राम से पता चली और मुझे ये कोर्स बहुत बढ़िया लग रहा है। फ़िलहाल अभी मैंने इसका फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करा है, जिसके अंदर इन डेप्थ वो इंजीनियर्स और वो साइंटिस्ट लोग हमें पढ़ाते हैं जिन लोगों ने एक्चुअल AI को बनने में या देखने में, उसको रिसर्च होने में मदद करी है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स साबित हो सकता है हम सभी के लिए, किसी के लिए भी जो AI को बिल्डअप स्क्रैच से सीखना चाहता है, एकदम मतलब ABCD से अगर कोई सीखना चाहता है,
एआई को, तो उसके लिए ये कोर्स बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जितने ही मॉड्यूल्स हैं मैं इसको अगले वीक्स के अंदर, अगले कुछ महीनों के अंदर इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, प्रॉपर नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा और यहाँ से मेरा बेस बिल्डअप होगा एआई को लेके। नेक्स्ट स्टेप में ज़रूर जाएंगे मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशंस में, एआई एजेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब कुछ देखेंगे। टेक्नोलॉजी एआई को लेके बहुत कुछ बढ़ रही है। अगर इसको नहीं समझा तो ये तो वही बात हो जाएगी कि अगर 2000s के टाइम पर अगर आपने कंप्यूटर को नहीं समझा तो उस वक्त लोग इसको बोले थे नई टेक्नोलॉजी है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आने वाले टाइम में क्या हुआ कि जिन लोगों को कंप्यूटर आता था उनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहा, और जिन लोगों को नहीं आता था उन लोगों को या तो शिफ्ट होना पड़ा कंप्यूटर के ऊपर, या फिर उन लोगों को अपनी जॉब्स खोनी पड़ी। तो ये चीज़ आज एआई के साथ होने वाली। एआई कोई फ्यूचर नहीं है, एआई आज हमारा प्रेजेंट बन चुका है, और इसको सीखना, इसको अपने काम के अंदर हार्नेस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप एंड तक बने रहे मेरे व्लॉग में, मेरी फर्स्ट वीडियो में, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ मेरा वीक 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे कुछ नई लर्निंग्स के साथ में, कुछ नई चीज़ों के साथ में, कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ में, और बात करेंगे कि कैसे हम इस मॉन्क मोड चैलेंज को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क बना सकें। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।